अगर आप महाभारत पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन जो थे महाभारत काल के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर थे। ठीक है, जो भी कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य और जितने भी योद्धा थे महाभारत काल में, जिनको बहुत बड़ा दिखाया जाता है नॉर्मली सीरियल्स वगैरह में, एक्चुअल में वो अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं थे। अगर आप महाभारत पढ़ते हो तब, ठीक है, सीरियल वगैरह देखते हो तो आपको समझ नहीं आएगा ये चीज। अर्जुन इतने श्रेष्ठ थे कि परशुराम ने खुद कहा था कि वो सेना जिसकी तरफ से अर्जुन युद्ध कर रहा हो उस सेना को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि महादेव के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि अर्जुन को हरा सके। अर्जुन बहुत ज्यादा पावरफुल थे, सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन वो बने कैसे? इतना पावरफुल, इतना सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट बने कैसे? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो हमेशा फॉलो करते आए हैं, जो कि उनके इंसिडेंट्स में पता चलता है। एंड इन चीजों को अगर हम अपने लाइफ में लाते हैं, मतलब महाभारत के इंसिडेंट्स में कुछ ऐसे स्टोरीज हैं जिसमें पता चलता है कि कौन सी बातें वो फॉलो करते थे अपने लाइफ में, जिस वजह से वो इतने पावरफुल बने, इतने ज्यादा बेस्ट बने अपने हर एक फील्ड में। वो जिस भी फील्ड में थे, अपने टाइम के सबसे बेस्ट धनुर्धर थे वो, हर एक फील्ड में वो सबसे बेस्ट। कौन सी है वो बातें जो कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं? महाभारत के कुछ स्टोरीज में वो बताया गया है, एंड इन्हीं स्टोरीज के थ्रू मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहला स्टोरी उनके बचपन से जुड़ी हुई है। हो सकता है आप लोगों ने, हो सकता है कि आप मोस्टली चांसेस है 99.99% चांसेस आपने सुनी ही होगी, फिर भी मैं आपको सुना रहा हूं। आचार्य द्रोण क्या सोचते हैं? वो अपने सारे बच्चों जिनको सिखा रहे थे उनका टेस्ट लेने की सोचते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक काठ की चिड़िया बनाते हैं और एक पेड़ रहता है, दूर में एक पेड़ रहता है, उस पे वो रख देते हैं उस काठ की चिड़िया को, और सारे बच्चों से पूछते हैं कि आपको पेड़ पे क्या दिख रहा है। सबके हाथ में तीर धनुष होता है, जो जो अस्त्र चलाता है, जिसमें पारंगत होता है, उसके पास वो अस्त्र होता है। सबसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है ऊपर में। तो कोई बोलता है कि मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई बोलता है कि मुझे पत्ते दिख रहे हैं, कोई बोलता है कि मुझे फल दिख रहे हैं। भीमसेन ने बोला होगा ये चीज कि फल दिख रहे हैं। ठीक है, फिर जब अर्जुन से पूछा जाता है कि क्या दिख रहा है, तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बताया जाता है, द्रोणाचार्य ने सबको बता रखा था कि आपका जो टारगेट है वो चिड़िया है। ठीक है, लेकिन बाकी सबको बाकी चीजें दिख रही थी, आसपास की चीजें, कोई किसी को पत्ता दिख रहा था, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को फल दिख रहे थे, लेकिन अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो ये चीज बताता है कि अर्जुन कितने फोकस्ड थे अपने गोल्स को लेकर। मतलब उन्हें बताया गया, एंड जैसे ही उन्हें बताया गया, टारगेट लॉक कर लिया उन्होंने, अपने दिमाग में टारगेट लॉक कर लिया कि हाँ भाई ये मेरा टारगेट है और इससे मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। सिमिलरली हम सबके दिमाग में ना बहुत तरह के गोल्स होते हैं। किसी को बहुत अमीर बनना है, किसी को पूरी दुनिया घूमनी होती है, किसी को बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, किसी को ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बॉडी बनानी है। तरह तरह के गोल्स होते हैं लोगों के दिमाग में, लेकिन क्या वो गोल कॉन्स्टेंट हमारे दिमाग में रहती है? क्या वो गोल हमेशा हमें याद दिलाती रहती है कि मुझे वो चीज करना है? क्या वो चिड़िया की आंख की तरह हमेशा हमारे दिमाग में रहता है? क्या नहीं रहता है। वो चीज हमारे दिमाग से स्लिप कर जाती है। डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हो रही होती हैं, हमारे दिमाग में बस वही चल रहा होता है, वो गोल हमारे दिमाग में नहीं रहता है। कभी कभार, रेयरली 2-3 दिन पर आ जाता है कि मुझे वो चीज करना है, और उस वक्त हम मोटिवेट हो जाते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। सेकेंड इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। अक्सर अर्जुन और कर्ण में कंपैरिजन होता रहता है कि अर्जुन और कर्ण में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूं कि कौन पावरफुल है। देखो, पावरफुल तो ऑब्वियसली अर्जुन ही है। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों है। द फर्स्ट टाइम अर्जुन और कर्ण में फाइट हुआ था रंगभूमि में, जहां पर सारे जो योद्धा थे अपना पावर दिखा रहे थे, सारे जो राजकुमार थे अपना पावर दिखा रहे थे। उस वक्त में कर्ण निकल कर आया था कि मैं अर्जुन को हरा सकता हूं, और दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। उस वक्त में जब अर्जुन कर्ण की फाइट हुई थी तो वो दोनों इक्वल हुए थे, ना कोई कम था ना कोई ज्यादा, दोनों इक्वल ही हुए थे, दोनों के पावर्स बराबर ही थे। लेकिन विथ टाइम अर्जुन सीखता गया। विथ टाइम अर्जुन बहुत सारी चीजें सीखी जो कि कर्ण को नहीं पता थी, बहुत सारे दिव्यास्त्र सीखे, बहुत सारे युद्ध के तरीके सीखे जो कि कर्ण को नहीं पता थे। सिंपल सा लॉजिक है, अर्जुन के अंदर क्यूरियोसिटी थी लर्न करने की, नई चीजें लर्न करने की। वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज सीखते रहते थे हर चीज में। पांडवों को वनवास हो जाता है तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन सीधा निकल जाते हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। उन्होंने वो सारे स्किल्स सीखे जो कि इस दुनिया में, मतलब उस टाइम की दुनिया में
जो कि हो सकते थे। मतलब हर तरह का युद्ध सीखा, चाहे वो गंधर्वों से लड़ना हो, देवताओं से लड़ना हो, राक्षसों से लड़ना हो, हर एक चीज सीखा। हर एक दिव्यास्त्र थे उनके पास, हर एक स्किल्स थे युद्ध के उनके पास। पहले कठिन तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न किया, उसके बाद गए अलग अलग देवताओं से अलग अलग अस्त्र शस्त्र की विद्या ली, गंधर्वों से अस्त्र शस्त्र की विद्या ली, उसके बाद महादेव को प्रसन्न किया तपस्या करके, उनसे युद्ध करा, एंड उसके बाद उनसे पाशुपतास्त्र अस्त्र लिया। इसी तरह जब तक वो वनवास में रहे, युद्ध अभ्यास और तरह तरह की चीजें सीखते रहे, जंगल में तरह तरह की चीजें सीखते रहे, जिससे वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि वो किसी के संभाले नहीं संभल रहे थे। वहीं अगर आप कर्ण की बात करो तो कर्ण जब परशुराम से जितना वो सीख के आए थे उतना ही वो सीख के बैठे रहे, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि जितना विद्या उन्होंने परशुराम से ली है उतना एनफ हो गई है उनके लिए, उससे ज्यादा उन्हें सीखने की जरूरत है ही नहीं। इस वजह से अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा वीक पड़ गए थे वो नॉर्मली किसी भी युद्ध में। अगर आप विराट युद्ध उठाकर देख लो, 14वें दिन के युद्ध को उठाकर देख लो, अलग अलग युद्ध आपको मिल जाएंगे महाभारत पढ़ोगे तो, जहां कर्ण बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं अर्जुन के सामने। क्योंकि अर्जुन के पास तरह तरह के दिव्यास्त्र थे, तरह तरह के वो स्किल्स थे, इतना ज्यादा पावर था अर्जुन के पास कि वो किसी को भी डोमिनेट कर सकते थे इजीली। वो इतने ज्यादा पावरफुल इसलिए हुए क्योंकि बाकी जो लोग थे उन्होंने अपने विद्या को समझ लिया कि हाँ इतना मैंने सीख लिया, बस हो गया, इससे ज्यादा मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं अब सर्वश्रेष्ठ बन चुका हूं, मैं अब सबसे बेस्ट बन चुका हूं। जबकि अर्जुन के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, अर्जुन के अंदर एक नॉलेज लेने की हमेशा ललक रही हमेशा, और वो नई नई चीजें हमेशा सीखते रहे, जिस वजह से वो धीरे 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 करके बाकियों से बेस्ट बनते रहे, बाकियों से खुद को अपग्रेड करते रहे। जैसे ही आपको नई चीज आएगी और वो चीज दूसरे को नहीं आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे बेहतर हो गए। ऐसे ही कर करके करके वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। थर्ड इंसिडेंट है, अर्जुन जो थे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे और सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन थे। अर्जुन जाते हैं इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए। वहां अर्जुन को देख करके वहां की सबसे बेहतरीन अप्सरा उर्वशी मोहित हो जाती हैं, एंड वो उनको ऑफर देती है अपने साथ रहने के लिए। उस वक्त में अर्जुन लिटरली उनको माता बोल के रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे माता समान हो। अर्जुन ने लिटरली उनको माँ जोन में डाल दिया। तो ये एक प्रूव करता है, ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा प्रूव है कि अर्जुन बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन थे अपने लाइफ में। मतलब वो एकदम फोकस्ड थे, खास करके उस वक्त में वो आई थिंक 12 से 13 वर्ष के ब्रह्मचर्य पर थे। उन्हें बोला गया था कि आप 12 से 13 वर्ष का ब्रह्मचर्य करो अगर आप युद्ध में सबसे पावरफुल बनना चाहते हो, सबसे ज्यादा डोमिनेट करना चाहते हो, सबसे डोमिनेटेड योद्धा बनना चाहते हो। तो उर्वशी ऐसी अप्सरा थी जिनको पाने के लिए लिटरली कोई भी मनुष्य पागल था, मनुष्य की छोड़ो देवता तक पागल थे उनको पाने के लिए, और उनको अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड थे और धर्म को लेकर फोकस्ड थे। और यहाँ पर लड़के रील्स पर नाचने वाली लड़कियों के पीछे जान देने के लिए तैयार रहते हैं। वहां अर्जुन को स्वर्ग की सबसे बेहतरीन अप्सरा मिली थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था अपने गोल्स के लिए। इंसिडेंट आपको मुझे हर किसी को सिखाती है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो एंड अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। सबसे पहला पॉइंट जहां हमने अर्जुन कर्ण को कंपैरिजन करके बताया था क्यों अर्जुन ज्यादा पावरफुल बन गए, वो हमें बताता है कि हमने जितना विद्या ले लिया है, जितना हमने सीखा है, जितना लर्निंग्स हमने ली है, उसी पे बिलीव करके मत बैठ जाओ कि हाँ हो गया मैंने कर लिया जितना मुझे करना था। दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है, दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहती है। नया नॉलेज, नया इंफॉर्मेशन, नई चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप अपडेटेड नहीं रहते हो तो आप अर्जुन कभी नहीं बन सकते। आपको नए स्किल्स, नई चीजें, नया ज्ञान, बहुत सारी चीजें, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे नई चीजें सीखनी है, सारी नई चीजें सीखनी है। जो भी मुझे मेरे फील्ड में सर्वश्रेष्ठ बना सकता है, जो भी मुझे मेरे फील्ड में सबसे बेस्ट बना सकता है, वो हर चीज मुझे सीखनी है। तो वो क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर आएगी तो आप अर्जुन बन सकते हो अपने फील्ड के। फोर्थ इंसिडेंट है कि जब विराट युद्ध में अर्जुन ने सारे योद्धाओं को मूर्छित कर दिया था, तो वो चाहते तो सारे योद्धाओं को उसी मूर्छित अवस्था में मार सकते थे। सम्मोहन का अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र चला करके उन्होंने सारे योद्धाओं को मूर्छित कर दिया था। बस भीष्म को मूर्छित नहीं कर पाए थे, वो भी मूर्छित थे बट वो उसका काट जानते थे एक्चुअल में। बाकी जितने योद्धा थे इंक्लूडिंग कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, जितने भी थे वहां पे, जितने भी योद्धा थे,
सबको उन्होंने मूर्छित कर दिया था एंड वो चाहते तो उसी वक्त उनको मार सकते थे मूर्छित अवस्था में, लेकिन उन्होंने नहीं मारा कि वो 13-14 वर्ष का वनवास काट के आ रहे थे। उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला थी, वो चाहते थे सबको मार देना, लेकिन अधर्म के रास्ते से बिल्कुल नहीं मारना चाहते थे। वो सही तरीके से मारना चाहते थे, लड़ करके मारना चाहते थे। तो उन्होंने मूर्छित किया, बट उन्होंने मूर्छित अवस्था में उसको नहीं मारा। ये शो करता है कि अर्जुन अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज को लेकर कितना ज्यादा पक्के थे, कितना ज्यादा वो धर्म को लेकर चलते थे। आज का कोई भी इंसान होगा, क्या वो करेगा ऐसा? क्या वो सोच भी सकता है ऐसा? एथिक्स एंड वैल्यूज ऐसे थे जो कि हमेशा धर्म का साथ दे। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनका साथ दिया। लोग बोलते हैं ना कि अगर कृष्ण भगवान किसी के साथ हो तो उसको कैसे कोई हरा सकता है। भाई कृष्ण भगवान भी हर किसी के साथ तो नहीं होते ना। अगर कृष्ण भगवान किसी के साथ हैं तो उस इंसान में भी कुछ बात होगी, तभी उस इंसान के साथ है ना। ये बोलते हैं कि अर्जुन इसलिए जीत गए क्योंकि भगवान उनके साथ थे। लोग ये नहीं बोलते कि अर्जुन इसलिए जीत गए क्योंकि वो हमेशा धर्म के साथ थे। अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान इसलिए थे क्योंकि अर्जुन हमेशा धर्म के साथ थे। अर्जुन अगर अधर्मी होते तो कृष्ण भगवान कभी भी उनका साथ नहीं देते। तो अर्जुन धर्म की वजह से जीते थे क्योंकि वो हमेशा धर्म के साथ थे। ये चीज हमें बताती है कि हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज सही होने चाहिए, धर्म के साथ होने चाहिए। अगर है तो भगवान भी हमारा साथ देने आ जाता है, अगर सामने शैतान ही क्यों ना खड़ा हो। महाभारत में और सारे कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर आप महाभारत के किसी और कैरेक्टर के ऊपर वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे जरूर बताना। एंड अर्जुन के बारे में ही अगर आप और जानना चाहते हो, पार्ट 2 चाहते हो, तो भी मुझे जरूर बताना। तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ ये चीज। आई होप को ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको लिटरली नहीं पता अर्जुन के बारे में, जो कर्ण कर्ण रटते रहते हैं हमेशा, जो हमेशा टीवी सीरियल देख करके अर्जुन को कम आंकते हैं कर्ण से, कर्ण को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं या किसी भी योद्धा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। प्लीज शेयर करो उनको।